Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the partial differential equations questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the GATE 2026 Mathematics and you can see all those solutions related to the GATE 2026 Mathematics are uploaded free of cost to all of you. You must subscribe my YouTube channel so that when I upload the next video, you will get the notification. चलिए, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखा तो आपको लग रहा है कि इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. अगर मैं आपको इसको 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दूं आपके लिए, तो क्या आप लाइक करोगे वीडियो को? फाइन. चलिए देखते हैं फिर आप. ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट नंबर्स. कोई भी नंबर ले लो. A1 ले लिया, B2 ले लिया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? A is my 1, so that's a fxx plus 2fyy which is equal to 8f. क्लियर? अब आप काउंट डाउन शुरू कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन करो वैल्यू. इसका 2 टाइम्स पर करो, कितना आ जाएगा? 4 एक्साई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसको y के साथ करेंगे, 2 टाइम्स ईटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8. मैंने e की पावर से दोनों तरफ कैंसिल कर दिया. फाइन. तो ये कितना होगा? 2 से फिर कैंसिल कर देता हूं, 2 एक्साई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4. काम खत्म. ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखो किसका आंसर क्या है. A1 हो गया आपका, सो एक्साई विल बी 1. 2 ईटा स्क्वायर, b is my 2, so that's a 2 by root 2. 2 by root 2 will be root 2, तो root 2 का स्क्वायर करेंगे, satisfied. A is the right answer. सेकंड, बिकॉज एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है ना आपके पास, इज और आर बोला है. एक्साई एंड ईटा बोथ आर 0. 0 is equal to 4, not satisfied. Look at the third. A is equal to 1. A मैंने 1 लिया है, यहां पे फिल करते हैं एक्साई स्क्वायर, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 1. ईटा स्क्वायर, b की वैल्यू 2 है, सो 4 का रूट आपके पास कितना हो गया? 1/2 विच इज इक्वल टू 4. थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपका. फोर्थ ऑप्शन, ईटा इज 0 प्लस इसका स्क्वायर करो, b मेरा 2 है तो ये 1 हो गया. 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 4. सेटिस्फाइड. तो कितने सेकंड आपको लगे सॉल्व करने में? कितना मुश्किल क्वेश्चन आपको लग रहा था, कितने चुटकियों में मैंने आपको सॉल्व करा, और देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं. क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगेन मैं अगर इस क्वेश्चन को आपको 15 सेकंड में सॉल्व कर दूं, फाइन, तो क्या आपका रिएक्शन यही होगा? इट्स अ वेरी वेरी फनी क्वेश्चन. देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. लैप्लेस इक्वेशन आपके पास है. कांस्टेंट को अगर ध्यान से देखो, ऑल दोस कांस्टेंट्स आर माय लीनियर. फाइन. तो आपका जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो भी लीनियर की फॉर्म का ही आएगा ना. ax प्लस by प्लस c. लेकिन अगर बच्चों ये सोच रहे हो कि इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा लाइक a प्लस bx एंड cx प्लस d और cy प्लस d, लेकिन ये तो लीनियर नहीं है ना. जैसे आप करोगे x इंटू वाई, तब तो ये नॉन लीनियर बन जाएगा, लेकिन कोई भी कांस्टेंट आपका नॉन लीनियर फॉर्म का नहीं है. इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वो ax प्लस by प्लस c होगा. क्लियर? जब इतना समझ में आ गया तो रह क्या गया? फिल कर दो वैल्यू. x कोमा 0 तो कितना हो जाएगा? ax प्लस c. यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट. a विल बी 1, c विल बी 0. फाइन. सेकेंड कांस्टेंट 0 कोमा y फिल करते हैं, सो y x विल बी 0, by c विल बी 0, सो b आपका कितना हो गया? 1. तो आपके पास a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया. तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया? x प्लस वाई. क्या ये इसको सेटिस्फाइड हो रहा है? यस. t ऑफ 1 प्लस वाई सेटिस्फाइड. और ये आपका इसको भी सेटिस्फाइड हो रहा है ना. सेकेंड डेरिवेटिव 0 एंड 0, तो इसका मतलब दैट इज माई सॉल्यूशन. अब पूछा क्या आपको? अब तो बच्चों वाली बात हो गई, जो निकालना चाहो निकालते रहो. कितना हो गया? 6. 5/6 इज दी. क्या ये गेट का क्वेश्चन है? आई एम वेरी सरप्राइज दैट. क्या इतना इतना इजीएस्ट क्वेश्चन गेट में डाल देंगे वो? फाइन. ये आपको क्यों इजी लगा और मेरे को क्यों इजी लगा? बिकॉज आपने ये मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और मैंने इसमें यही अप्रोच से तो बताया था आपको. गेट के और CSR नेट के दोनों क्वेश्चन सिंगल वीडियो में आपको एक्सप्लेन करे थे,
और आपका रिएक्शन डेफिनेटली क्वालिफाइड होंगे ही होंगे आप, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर जा रहे हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या आपके पास, इट्स अ वेव इक्वेशन, फाइन, और आपको एक इनिशियल सॉल्यूशन दिया हुआ है एंड देन सो ऑन। ओके, वेरी अगेन वेरी फनी क्वेश्चन, कर दो 15 सेकंड में सॉल्व। नहीं होगा? अरे भाई क्यों नहीं होगा, आपने ये देखा नहीं लेक्चर मेरा? फाइन, और अगर ये भी नहीं देखा तो एक क्या ट्रिक बताई थी आपको मैंने, t इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब हो गया, t विल गोज टू द इंफिनिटी। फाइन, तो अगर t इंफिनिटी पे है तो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो स्टेडी स्टेट सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, दैट विल बी 0। फाइन, तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, इसका मतलब u एक्स एक्स विल बी 0। तो u एक्स एक्स 0 है, व्हाट इज माई u, सेकेंड डेरिवेटिव किसका 0 है, तो दैट इज माई लीनियर फंक्शन। फाइन, क्लियर। और यहां पे क्या कह रहा है, u ऑफ x कोमा 0 इज माई 1। फाइन, दैट मीन्स ax प्लस b इज 1। तो क्या हो गया, a मस्ट बी 0, b मस्ट बी 1। तो दैट मीन्स योर सॉल्यूशन x कोमा t इज माई a0 b1। इज इट ओके? अब क्या पूछ रहा है आपसे, u ऑफ 0 कोमा t कितना होगा, 1 होगा, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसे कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगी। सो a इज माई राइट आंसर। अब आप कहोगे सर इन्होंने तो इस फॉर्मूले से पूछा है, आपने तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करा। बच्चे मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, चाहे आप अल्फा से करो, चाहे बीटा से करो, चाहे गामा से करो। फाइन, क्यों, देखो मान लो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई की पावर x। अगर आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, फाइन, चाहे आप इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करो, चाहे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड से सॉल्व करो, और चाहे आप ऑपरेटर मेथड से सॉल्व करो, क्या इसका आंसर अलग अलग आएगा? आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, जब मैक्सिमम वैल्यू अगर उसकी 1 है तो 1 ही आएगी वो आपके पास। फाइन, चलिए एक और तरीका भी बता दे रहा हूं, अगर आपको ये कहोगे सर इस फॉर्मूला तो ये पूछा था इन्होंने, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, फाइन, तो क्या अप्रोच बताई थी, जब भी आपके पास u x कोमा 0 इज माई कांस्टेंट होगा, तो आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा, सॉल्यूशन इज ऑलवेज ax प्लस बी प्रोवाइडेड पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा। आप एक बार देखिए इस वीडियो सॉल्यूशन को, फाइन, और क्योंकि सॉल्यूशन आपका कांस्टेंट है, दैट्स अ 1, तो a मस्ट बी 0, तो a 0 होगा तो b फिर से आपका 1 आ गया, एंड अगेन यू विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज u x t इज माई 1। देखिए बच्चों अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ना, तीनों में कौन सा क्वेश्चन आपको ऐसा लगा जो 15 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो पाया? फाइन, मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, माई अप्रोच इज whoever the question you feel that is a very tough, fine, my reaction related to the question tough is change to the wow once you are watching my videos। फाइन, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं आप वीडियोस को देखिए, फॉलो करिए और उससे प्रैक्टिस भी करिए आप। चलिए अगला देखते हैं, ये आपके पास क्या है, लैपलेस इक्वेशन आपके पास है, फाइन, डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। तो फिर से क्या दिक्कत है आपके पास, आपने ये वीडियो देखी होगी लैपलेस की, फाइन, अगर लैपलेस की वीडियो देखी है तो आंसर फिर से आप 15 सेकंड में निकाल दोगे आप। कैसे बताया था मैंने आपको इस वीडियो में भी, एक सॉल्यूशन लेना आपको, फाइन, जो इसको सेटिस्फाइड करे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये सॉल्यूशन आपका इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता? इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ करेंगे 2 और वाई के साथ करेंगे तो -2, यस, सेटिस्फाइड, फाइन। और अगर आप इसको पोलर में कन्वर्ट करते हो आप, तो x की वैल्यू r cos थीटा, y इज टू r sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, r इज माई 1, फाइन, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी तो है ना आपके पास, लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इनसाइड में भी चला जाएगा। इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इस लैपलेस इक्वेशन का क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइन। तो जैसे ही आपको ये सॉल्यूशन मिल ही गया तो आप निकाल लो क्या निकालना रह गया आपका, हाफ कोमा 0 पे कितनी वैल्यू हो गई,
1/4, 0,1/2 पे वैल्यू कितनी हो गई आपकी -1/4, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए 4 टाइम्स 1/4 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आंसर हो गया 1 + 1, 2 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? कोई डाउट किसी को? दैट्स आंसर। फिर से 15 सेकंड लगे ना। और दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूं आपको। फाइन, तो आप क्या करो, ये सॉल्यूशन कहां पे आपका बाउंड्री पॉइंट पे, तो मैं एक सॉल्यूशन अज्यूम कर लेता हूं x² - y² आपका प्लस k टाइम्स बाउंड्री क्या होगी इसकी 1 - x² - y²। फाइन, योर टारगेट इज टू फाइंड द k, तो क्या करें, इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं। सो दैट विल बी 2 - 2k uyy will be minus of 2 minus of 2k. I can substitute in the given Laplace equations. तो ये कितना आ गया आपके पास, it will be cancel out, -4k is equal to 0 which implies k is equal to 0। जैसे यहां पे k 0 हुआ तो अगेन आपका सॉल्यूशन x² - y² ही रहा। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, किसी भी मेथड से करोगे सॉल्यूशन थोड़ी ना चेंज होना है। अगर उसका सॉल्यूशन x² - y² है तो चाहे आप k लगा के सॉल्व करिए, चाहे जो मैंने आपको सिंपल 15 सेकंड की ट्रिक बता दी उससे करिए, आंसर तो सेम ही आना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यहां पे भी, चाहे आपको फॉर्मूला बेस बोला है, चाहे आपने मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करी, आंसर तो सेम ही आना है आपका, आंसर नहीं बदलता कभी भी। फाइन, अब आप हंस रहे होंगे, फाइन, कि इतने आसान क्वेश्चन थे और आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाए। फाइन, तो आप वीडियोस देखिए मेरी, फॉलो करिए और प्रैक्टिस भी इसी तरह से ही करिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हीट इक्वेशन। और वेरी सरप्राइजिंग, इस बार गेट 2026 में हीट से भी क्वेश्चन आ गया, लैपलेस से भी क्वेश्चन आ गया, वेव से भी क्वेश्चन आ गया। फाइन, तो सभी में से ही क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, वेरी वेरी सिंपल। फाइन, तो हीट इक्वेशन के लिए क्या करोगे आप, हीट वाला लेक्चर देख लोगे आप। फाइन, तो फिर से आंसर दे देते हैं इसको क्विकली से, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया इन्होंने, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ लिया आपसे। फाइन, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा तो क्या दिक्कत है, फाइन, फोरियर तो पूछा ना, फोरियर का सॉल्यूशन निकाल देते हैं हम क्विकली से। तो क्या होगा, पहले बात हीट इक्वेशन है आपके पास, फाइन, तो सी कितना हो गया आपका हीट इक्वेशन में की। क्लियर? देन अब आपको क्या पूछ रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द u विद रिस्पेक्ट टू x, u इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे बेसिकली, u ऑफ w कॉमा t। तो पहले मैं इसको एक बार ओपन करके देख दे रहा हूं भी, x कॉमा t। चलिए पहले मैं आपको इसका हीट इक्वेशन से, इस पे अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाऊं, अप्लाई दी फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइन, फोरियर सीरीज नहीं अप्लाई करनी, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं आपको आसान सिंपल ट्रिक बता देता हूं, दैट वैल्यू विल बी चेंज टू द du/dt, फाइन, व्हाटसोएवर द k। फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको क्या लेना होता है, आयोटा ओमेगा एक्स, और यहाँ पे आयोटा ओमेगा एक्स ही लिया हुआ है इन्होंने, तो आपको यहाँ पे क्या है, x का स्केयर है, तो इसमें आयोटा x का कोफिशिएंट ये हो गया आपके पास। फाइन, दिस आर सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आप कितना हो गया आंसर, -k ओमेगा स्केयर u। फाइन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो सॉल्यूशन निकालो इसका, क्या हो गया, सेपरेट द वेरिएबल du/u विच इज -k w² ऑफ dt। तो ये कितना बन गया आपका log ऑफ u, इसको उधर ले जा रहा हूं मैं, e⁻⁻k ओमेगा स्केयर t इंटू सम आर्बिट्री कांस्टेंट, यही तो आएगा। फाइन, अब आपको क्वेश्चन क्या रह गया, सिर्फ c की वैल्यू निकाल ली। फाइन, अब c कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो u ऑफ x, 0 इज माई e⁻⁻a मोड x, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0, तो c वैल्यू कितनी होगी आपकी -∞ टू +∞ e⁻⁻a मोड x e⁻⁻⁻x। फाइन, यही तो बना। तो पहले ऑप्शन में k ओमेगा स्केयर t चाहिए, तो a स्केयर वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी ऑप्शन भी कैंसिल, ए और बी में से एक आंसर सही होगा। फाइन, अब -∞ है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, फाइन, -a मोड x
इसको मैं cos ओमेगा x प्लस आयोटा साइन ओमेगा x, यही तो होगा। फाइन। अब आप देखो ये फंक्शन तो हमेशा इवन है, दिस फंक्शन इज माई ओड। फाइन, जब भी आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी करोगे इसका आंसर आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको डबल करके लिख दूं, 0 टू इंफिनिटी। फाइन, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, ई रेज़ पावर माइनस ए एक्स कॉस ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, यही तो बचा आपके पास। फाइन, अब आपको इसकी इंटीग्रेशन सबको मालूम है कितनी होती है, ट्वाइस इज आउटसाइड। फाइन, दिस इज ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फाइन, 0 टू इंफिनिटी आपके पास है, दैट्स अ राइट आंसर। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए ट्वाइस हो गया आपके पास, तो बी ऑप्शन इज द कैंसल, ए इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, तो देखिए कितना आसान था आपके पास, सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करना था इवन एंड ऑड फंक्शन। क्लियर? फॉर मोर डिटेल आई मस्ट रिकमेंडेड यू कैन वॉच अबाउट द हीट इक्वेशन लेक्चर, वेव इक्वेशन लेक्चर्स, लैपलेस इक्वेशन लेक्चर। फाइन, क्या आपका रिएक्शन चेंज हुआ है उफ से वाओ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? फाइन, फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूंगा। फाइन, सो दैट यू कैन लर्न इट मोर डीपली। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय 5th व्हाट्सएप ग्रुप, ऑलवेज प्रोवाइड द फ्री लर्निंग टू एवरीवन। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।